नगरोटा बगवां के पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री द्वारा मेरे ऊपर नगरोटा के विकास को लेकर लगाए गए आरोप आधारहीन तथा तथ्यों से परे हैं। ये बात स्थानीय विधायक अरुण कुमार कुक्का ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि बाली जिस हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज और होटल मैनेजमेंट कॉलेज को मसल में खुलवाने की बात कर रहे हैं, वह यदि उसकी अधिसूचना दिखा दें तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि हाइड्रो कॉलेज का भवन बिलासपुर और होटल मैनेजमेंट का भवन हमीरपुर में निर्माणाधीन है, इसलिए उनकी कक्षाएं राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में चल रही हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक ने चुनावों से पहले बिना बजट का प्रावधान किए ही कई योजनाओं के शिलान्यास व आधे अधूरे भवन के उद्घाटन कर दिए थे, जिन्हें मैंने पूरा करवाया है। विधायक ने हाल ही में नगरोटा बगवां भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष डॉक्टर नरेश बिरमानी द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों को नकारते हुए कहा कि उनकी विधायक निधि को लेकर यदि किसी को कोई शंका है तो वह आरटीआई के माध्यम से उसकी जानकारी ले सकते हैं। कुक्का ने कहा कि किशन कपूर हमारे सम्माननीय सांसद हैं तथा उन्हें कभी भी बागी नहीं कहा है। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही कि नगरोटा बगवां में विकास नहीं हुआ, और कल उन्होंने कुछ अपनी बातें गिनवाई। मैं कुछ बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि नगरोटा बगवां को उन्होंने हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज दिया। किसी भी काम को शुरू करने, जैसे गुड़ो का कॉलेज है, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है 6 करोड़ 92 लाख की है, और उसमें टोकन मनी था केवल 1 लाख रुपया। 6 करोड़ 92 लाख में 1 लाख रुपया टोकन मनी होना अपने आप, और उसका फाउंडेशन स्टोन कर दिया उन्होंने वहां पे। जब तक 30% बाइट ना हो तब तक उसके टेंडर नहीं होते हैं। इस तरीके से ये पीडब्ल्यूडी के बहुत सारे कामों की मैं ये आपको कापी आज उपलब्ध करा रहा हूं, ताकि आपको इसमें पंचायत वाइज दिए हैं। इस वक्त नई जो सड़कें हमने शुरू की हैं, सद्दू के अंदर रेड का सड़क का काम किया है, टोरू का टीका ठा का काम किया है, भा का काम शुरू किया है, अपना टीका नोरा का काम किया है। जब ये आपका मलाह गुजरा रोड है, जिसमें काम जब इलेक्शन आते थे तो 2 टिप्पर वहां पर क्रशर के फेंक दिए जाते थे, और जेसीबी लगाए जाते थे, लोगों को बताया जाता कि रोड निकला। उस रोड को भी मैंने नाबार्ड में डाला है और उसका काम वहां पे लगाया हुआ है। नई सड़कें बहुत सारी हम निकाल रहे हैं। इनका ये क्या करते थे कि जब चुनाव होता था, चुनावों के दौरान जितने ठेकेदारों के पास प्राइवेट जेसीबी होती थी, ये उनको डरा धमका के बिल पेंडिंग कर दिए जाते थे। उनको डरा धमका करके उनसे जेसीबी लेकर पूरे ही बिलासपुर क्षेत्र के अंदर जहां जहां लोगों की डिमांड होती थी वहां पर ये जेसीबी लगा देते थे। इनके ऊपर एक बहुत बड़ा घोटाला है। ये ओबीसी भवन जो उन्होंने बनाया, उसमें सारे का सारा लगभग 2.25 करोड़ के लगभग पैसा जो है सरकार का लगा है। इसमें अलग अलग हेड का पैसा लगाया है। पैसा आया किसी और पर्पज के लिए और लगा किसी और पर्पज के लिए गया। उसकी मैंने विधानसभा में की थी। एक कोर्ट में केस लंबित है और उसको हम जल्द लाएंगे, और उसका जितना पैसा वहां से इकट्ठा हो रहा है, ये बनाया था ओबीसी को, उसका 1 पैसे का फायदा नहीं है। उस ओबीसी भवन का ओबीसी को 1 भी रुपए का फायदा नहीं है। उसमें 31,000 51,000 71,000 रुपये वसूला जाता है। इनका कोई रेट, और उस पैसे का कोई आज तक 1 पैसे का ऑडिट नहीं कराया। अगर इनमें दम है तो उस पैसे का ऑडिट करवाएं, और वो पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा है, किन लोगों को पैसा बांटा जा रहा है, या उस पैसे का दुरुपयोग कहाँ पे हो रहा है, मैं उसकी निष्पक्ष जांच करवाना चाहता हूं। अगर इनके अंदर दम है, ये जिस तरीके से बोल रहे हैं, तो इसको ओबीसी की एक हमारा सरकारी ऑडिट करवा दे। सरकारी ऑडिट हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। क्योंकि मैं पक्के कागज लेके आऊं, क्योंकि उन्होंने बोला कि 100 करोड़ में छोड़ के गया था। मैं ये लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रेस के माध्यम से कि इनकी जिंदगी पूरी झूठ से भरी रही है। इन लोगों ने सिर्फ दिखाने के लिए अपनी पावर का मिसयूटिलाइज करते हुए कभी सड़कें निकाल देना, कभी बिना बजट के उद्घाटन कर देने पटेगा, और उसमें अधिकारी फंसेंगे उसमें। जिन लोगों ने बिना बजट के, चाहे आप काट मिल का जो हमारी वर्कशॉप उसको ले लो, चाहे आप नगरोटा बस स्टैंड को ले लो। आज नगरोटा बगवां का बस स्टैंड और इससे पहले का नगरोटा बगवां का बस स्टैंड आप जाके देखें, क्वालिटी वर्क पूरा रात दिन काम करा। आज मेरी बिलासपुर क्षेत्र के अंदर क्वालिटी वर्क का काम किया जा रहा है, और मैं एक दावे के साथ बोलता हूं, जब मैंने पीछे बोला कि 1 रुपए का धब्बा बेईमानी का मेरे ऊपर कोई आदमी सिद्ध कर देगा, मैं उस दिन राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। और इनके ऊपर 13 चार्जशीट में 13 एलिगेशन लगे हैं। लोगों को 20 साल तक मुख्यमंत्री के नाम पर वोट लेने के नाम से ठगना, चुनावों के दौरान
100 उद्घाटन कर देने, जो कि बिल्डिंग कंप्लीशन नहीं थी, जिन बिल्डिंगों की कंप्लीशन नहीं थी उनके उद्घाटन कर देना। उसके बाद दूसरा उन्होंने कहा कि इन्होंने होटल मैनेजमेंट लाई। होटल मैनेजमेंट भी कोई नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश का है, यहाँ नगरोटा बगुआ में नहीं की थी पूर्व सरकार के टाइम में। ये हमीरपुर का होटल मैनेजमेंट का, जहां पर जो वहां पे भी जो होटल मैनेजमेंट की जो बिल्डिंग है उसका काम लगा है, इसको शिफ्ट किया गया। तीसरा उन्होंने बीएसएमडी का यहाँ पर एक एक्शन ऑफिस की बात की, अगर उसकी भी नोटिफिकेशन वो अगर दे दें, उसकी नोटिफिकेशन ये नहीं। अभी हाल ही में मैंने जब यहाँ से जो स्टाफ था शिफ्ट हुआ, तो मैंने जाके ऊपर हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं और जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, मैं उनके पास गया। मैंने कहा सर हमारे यहाँ से सारा काम चलता है, और आपने तो जब उसके कागज खंगाले तो उसमें नोटिफिकेशन ही नहीं। यहां पर जितने काम लगे थे मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। जो हमारी बी फार्मेसी का काम लगा था, उसका उद्घाटन जब उन्होंने किया तो उसमें चीफ इंजीनियर नहीं आए थे, क्योंकि उसका उस टाइम 20% काम हुआ था। एक कैंपस को बढ़ा करके उसका करके बाकी सारा ही काम वहां पर पेंडिंग था, जिसके लिए मैं लगभग 25 करोड़ रुपया और ला करके उस काम को आज उस समय और आज के समय में रात दिन का अंतर। उनकी भ्रष्टाचार की बातें करने वाले 13 चार्जेस उनके ऊपर फ्रेम किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, जो गवर्नर के पास उनके करप्शन के केसेस हैं। जो बस उन्होंने इलेक्ट्रिक बस 1,99,00,000 रुपए में खरीदी थी, हमारी सरकार में वो बस 76 लाख में खरीदी गई। उनके ऊपर टायर घोटाला, कई श्वेत पत्र जारी किया सरकार ने। तो इस तरीके से ये 44 लाख रुपया तो मैंने महिला मंडलों को दिए हैं। ये जिसका पैसा नगरोटा बीडीओ ऑफिस में ये कोविड-19 के चक्कर में रुक गया, और कांगड़ा में जितनी हमारी पंचायतें हैं कांगड़ा ब्लॉक के अंदर पड़ा है। ये इसकी कापी मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसमें से कर लें। ये कापी दे रहा हूँ, और ये कापी मैं जिन्होंने ये लगाया है कि ये बधाई खरीदी, मैं उन लोगों को ये बताने के लिए कि वो टीम के चश्मे उतारें। और जहां तक सवाल था मैं उनका जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझे ज्यादा ये लगता। लेकिन हिमाचल दस्तक लाइव टीवी के लिए नगरोटा बगवां से कपिल वासुदेवा। नेशनल अवार्ड विनर वेम्बले पेंट्स एंड केमिकल्स 1961 से आपकी सेवा में। एनसी सीलर, टीटी क्लियर, पीयू प्लेटिना, सीमेंट प्राइमर, यूरो इंटीरियर इमल्शन, सिल्क टच लग्जरी इमल्शन, मैक्सिमा प्रोटेक्ट एक्सटीरियर इमल्शन, सिंथेटिक इनेमल जैसी शानदार विस्तृत रेंज। जनाब आपको क्वालिटी चाहिए तो वेम्बले पेंट से लगाइए।